वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, इस फैन ब्लेड को या फैन प्रोपेलर को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इस पार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। हमने बिल्कुल फ्यू स्टेप्स में इस पार्ट को डिज़ाइन कर लेना है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं किस तरह हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली ड्राइंग आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो सेंटर पार्ट है हम उसको डिज़ाइन करेंगे सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड से, रिवॉल्व एक्सट्रूजन की कमांड से। और उसके बाद ये वाले जो ब्लेड्स हैं इनको हमने डिज़ाइन करना है। तो ये देखते जाएं किस तरह हम डिज़ाइन करेंगे। फाइल न्यू स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और लाइन कमांड सेलेक्ट करके मैं सेंटर वाले पार्ट का इसको हम दोबारा से वापस लेके जाएंगे तो कर्व पार्ट आ जाएगा। ये मेरे पास इस टाइम प्रोपेलर का जो फ्रंट सेंटर पार्ट है उसका एक क्रॉस सेक्शनल का स्केच मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो दिस डायमेंशन शुड बी 80 मिलीमीटर, दिस डायमेंशन इज 50 मिलीमीटर और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है। तो सारी डायमेंशंस इसके बाद हमारे पास हो गई हैं। सिर्फ ये जो मेरे पास इस टाइम कुछ ब्लू एरिया नज़र आ रहा है इसको हम कुछ रिलेशन दे देते हैं। ये वाला पॉइंट कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और ओरिजिन वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इनको कर देंगे मेक वर्टिकल। तो ये मेरे पास इस टाइम स्केच कंप्लीटली डिफाइन है। इसको हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन कर लेते हैं तो मेरे पास सेंटर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे और रिवॉल्व एक्सट्रूजन में जाएंगे और इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसकी सेंटर जो एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन है वो गलत सिलेक्ट हुआ है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ और ये वाला जो सेंटर है इसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास इस टाइम सेंटर वाला पार्ट इसका कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और इसका ब्लेड वाला पार्ट डिजाइन करते हैं। तो उसके लिए मैं इस पार्ट पे ये वाला जो फ्रंट प्लेन है इसको सिलेक्ट करूंगा और स्केच में जाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, लेकिन रेक्टेंगल ड्रॉ करने से पहले मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। इस सर्कल की डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग, अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाली जो आउटर पार्ट है 155 मिलीमीटर डाया। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और जिसका रिक्वायर्ड डाया मेरे पास 155 मिलीमीटर है। उसके बाद ये वाला जो सेंटर वाला सर्कल है इसको मैं कन्वर्ट एंटिटी से अपने करंट प्लेन में ले आता हूँ, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लिक ओके। ये मेरे पास फेस सिलेक्ट है। ये वाला जो मेरे पास एज है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास सर्कल जो है वो मेरे करंट प्लेन में आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे एक कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ और समहाउ इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। रिलेशन दे देते हैं इसको अबाउट द सेंटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिमेट्री का। तो ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन और ये वाली लाइन, और इनको मैं मेक सिमेट्री का रिलेशन दे देता हूँ। फाइनली इसको डायमेंशन दे देते हैं 4 मिलीमीटर। ओके, ये मेरे पास ब्लेड की बेसिकली थिकनेस होगी। अब मैं बाकी जो भी लाइंस हैं उनको ट्रिम करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रिम में जाऊँगा और इन लाइंस को मैं ट्रिम कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाली जो लाइंस हैं इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, अब मेरे पास रिक्वायर्ड जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इस टाइम यहाँ पे है। ये ब्लू लाइंस हैं, डजेंट मैटर क्योंकि हमने वो पार्ट ट्रिम कर दिए हैं जिनकी बेसिस पे हमने रिलेशन दिए हुए थे या डायमेंशन दी हुई थी, तो वो इसलिए ब्लू शो हो रहा है। तो इसको एज इट इज़ ही रहने दें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्केच की तरफ। इस स्केच को बना लिया हमने और यहाँ पे एग्जिट स्केच कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्केच की तरफ आना है। नेक्स्ट स्केच में बेसिकली टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ और टॉप प्लेन पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा ओरिजिन से अपवर्ड, क्योंकि हमने इसको और पिछले वाले स्केच को यूज़ करते हुए हम स्वेप्ट कमांड यूज़ करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। सो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसको मैंने देनी है 30 मिलीमीटर एज पर आवर ड्राइंग। ओके,
एग्जिट स्केच। अब ज़रा देखें अब हम करने क्या लगे हैं। ओके, अब हम जाते हैं यहाँ पे फीचर्स में और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं स्वेप्ट बॉस बेस को। उसके बाद सबसे पहले हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेक्ट करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ये वाला सिलेक्ट, अच्छा एक चीज़ है जो हमने ये चीज़ ट्रिम नहीं की, वापस मैं उसी स्केच में जाऊँगा। ये वाला जो स्केच है इसको एडिट स्केच करेंगे और इस सर्कल को भी हमने ट्रिम करना था। इस सर्कल को हमने ट्रिम नहीं किया, ये वाला जो पार्ट है। यस, अब ठीक है। अब हम वापस आते हैं, एग्जिट स्केच करते हैं और वापस चलते हैं स्वेप्ट बॉस बेस पे। इसको मैं आइसोमेट्रिक व्यू कर देता हूँ फॉर बेटर व्यू। स्वेप्ट बॉस बेस पे चलते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद ये वाली जो लाइन जिसके अबाउट मैंने इसको एक पाथ देना है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं करने क्या लगा हूँ। यहाँ पे मेन चीज़ है जो आप लोगों ने फोकस करना है। बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ये मेरे पास एक स्ट्रेट पाथ दे देगी। हमारे पास ऑप्शन होती है स्वीप बॉस बेस में, यहाँ पे अगर हम आते हैं ऑप्शंस को खोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है प्रोफाइल ट्विस्ट। प्रोफाइल ट्विस्ट इस वक्त नॉन सेलेक्ट हुई है। मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू देता हूँ। यहाँ पे ट्विस्ट वैल्यू देंगे कि एज इट इज़ मूविंग मेरे पास कितने डिग्री ये ट्विस्ट करता जाए। मैं यहाँ पे 90 डिग्री स्पेसिफाई करता हूँ। 90 डिग्री मेरे पास ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल पाथ है जो फीचर यहाँ पे ड्रॉ होगा ये बेसिकली ट्विस्ट होगा 90 डिग्री। क्लिक एंटर। ये हम देख सकते हैं मेरे पास एक प्रीव्यू आ गया हुआ है कि जैसे जैसे ये उसी पाथ पे मूव कर रहा है जो हमने लाइन यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, लेकिन इस पाथ पे मूव करने के साथ साथ ये 90 डिग्री इस पे रोटेट हो रहा है और फिर वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जा रहा है। क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लेड जो है वो इस टाइम स्वेप्ट कमांड के जरिए जिसमें हमने सिर्फ ट्विस्ट वैल्यू डाली है 90 डिग्री, ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट है। अब मैं सिर्फ इसके थोड़े से जो शार्प एजेस हैं उनको फिलेट कर दूंगा और उसके बाद जो बाकी ब्लेड्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले फिलेट कर लेते हैं। फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड रेडियस मैंने फिलेट का देना है एज 5 मिलीमीटर और ये वाला एज और ये वाला एज सिलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ओके। उसके बाद ये भी हमारे पास शार्प एजेस हैं, इसके जो कॉर्नर्स वाले एजेस हैं इनको भी हम फिलेट करते हैं। तो फिलेट में दोबारा चलते हैं और यहाँ पे फेस वाले फिलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बेसिकली हम सिमेट्रिक नहीं देंगे, हम एसिमेट्रिक देंगे। 10 और 6 मिलीमीटर मैंने फिलेट देना है। अब मैं यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला फेस नंबर 1 और उसके बाद सिलेक्ट करते हैं हम फेस नंबर 2। ये फेस नंबर 2 भी इधर सेलेक्ट हो गया। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा और नेक्स्ट वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैं फेस 2 सिलेक्ट करूँगा। तो ये मैं देख सकता हूँ मेरे पास फिलेट का प्रीव्यू आ रहा है। 10 और 6 एसिमेट्रिक फिलेट किया है। क्लिक ओके। उसके बाद अगेन जो सेकंड वाला पार्ट है ये भी मेरे पास शार्प एज है, इसको भी मैंने फिलेट करना है। तो इसको भी अगेन उसी तरह हम फिलेट कर लेंगे। फिलेट को सिलेक्ट करते हैं, दोनों फेसेस को सिलेक्ट करना है। 10/6 एसिमेट्रिक, फेस नंबर 1 मेरे पास ये वाला फेस है और फेस नंबर 2 मेरे पास ये वाला फेस है। ये मेरे पास एक प्रीव्यू आ गया। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला एज भी इस टाइम फिलेट हो गया। ओके, फाइनली इस पार्ट को भी हम फिलेट कर लेते हैं, इस एज को भी फिलेट करते हैं। फिलेट को अगेन सिलेक्ट करेंगे और इस पार्ट को बेसिकली मैं ये फेस सिलेक्ट है, अगेन हम इसको एज में जाए, एज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस पार्ट को भी हम इसको हम सिमेट्रिक देते हैं, इसको एसिमेट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है। 10 नहीं, इसको हम दे सकते हैं, 10 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हम 3 मिलीमीटर फिलेट देंगे। क्लिक ओके करेंगे तो मेरे पास ये वाला एज इस टाइम फिलेट हो गया। ओके, अब मेरे पास एक ब्लेड कंप्लीट है। अब इसी प्रोसेस से हम सेकंड भी बना सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर टेक्निक है कि हम जस्ट सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज़ करें और ये वाला जो बाकी ब्लेड्स हैं उनको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हम
लीनियर पैटर्न के नीचे ही सर्कुलर पैटर्न की कमांड होगी, इसको सिलेक्ट करेंगे। और यूजुअली जब हम 3D में करते हैं पैटर्निंग तो यहाँ पे टेम्पररी एक्सिस को शो करा लेती हैं, तो इसको क्लिक करके हम टेम्पररी एक्सिस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेम्पररी एक्सिस व्यू हो जाएगी। ओके, फीचर्स टू फिलेट, फीचर्स टू पैटर्न सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। तो बेहतर ये है क्योंकि हमारे पास एक फिलेट भी एक सेपरेट फीचर के तौर पे रिकग्नाइज होता है, तो वो भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन ट्री को खोल लूँगा और जितने भी मेरे पास फीचर्स हैं, स्विफ्ट, फिलेट, फिलेट 2, फिलेट 3, फिलेट 4, इन सबको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे डायरेक्शन दे देते हैं जो हमने टेम्परेरी एक्सिस दिया है इसको। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3 विद इक्वल स्पेसिंग, और यहाँ पे मैं इसको क्लिक ओके करता हूँ। तो ये मेरे पास इस टाइम तीनों ब्लेड्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। अब मुझे टेम्परेरी एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इस टाइम जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ इसको अब रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। स्टील की मैं अपीयरेंस दे देता हूँ। ये सिर्फ ये वाले 2 ब्लेड सिलेक्टेड थे इसलिए सिर्फ इनको मिल गई है, इसको दोबारा से देंगे तो ये मेरे पास इस टाइम कंप्लीट पार्ट पे इस टाइम हो चुका है। तो आई होप आपने देखा होगा किन टेक्निक्स के ज़रिए सिर्फ हमने बेसिकली एक स्विफ्ट कमांड यूज़ की है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट तरीके से, तो हमारे पास ये वाले जो है वो ब्लेड्स इस फॉर्म में आ गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।